हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। जैसा कि पहले ही बताया है कि इस वीक से हम क्या करें कि 3 दिन आपका एंशिएंट हिस्ट्री, 2 दिन आपका मिडवल, 2 दिन मॉडर्न। तो क्या था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका एंशिएंट हिस्ट्री था। अभी आज थर्सडे से हमारा, और फ्राइडे जो होगा 2 दिन ये मिडवल हिस्ट्री से रहेगा। तो मिडवल हिस्ट्री से ये हमारा पहला वीडियो है और आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री से, अब हम तीनों से, हिस्ट्री के तीनों पार्ट चाहे एंशिएंट है, मिडवल, मॉडर्न, तीनों से वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन है आपकी बढ़िया से हो सके, सारे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो सके। तो इसको देखते हुए अब तीनों से हम लेके चलेंगे वीडियो को। तो आप लोगों ने, और जिन लोगों ने अभी नए ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो लोग अगर पहले के वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे, इतिहास अध्ययन सर्च करिए, उसमें क्या है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो पहले के जो वीडियो हैं, जैसे कि आपके अभिलेखों पे हमारे जो हिस्ट्री के सोर्स हैं उससे संबंधित सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में हैं, और फिर हमारा प्री हिस्ट्री से जितने हैं वो सभी एक में है। तो ऐसे सारे प्लेलिस्ट बना दी गई, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आप देखेंगे सारे वीडियो एक एक उस टॉपिक से एक एक प्लेलिस्ट में सभी कंबाइंड हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो कि हमारा है मध्यकालीन इतिहास पे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमारा, जैसे कि अभी महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, या सिंध पे अरबों का आक्रमण, और सल्तनत काल, इन तीनों से मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक से, इन 3 टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन हम एक वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज का मॉक टेस्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किस इतिहासकार के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है? किस इतिहासकार के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, के.एम. निज़ामी, मोहम्मद हबीब। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वह है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार क्या कहते हैं, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है के.एम. निज़ामी या मोहम्मद हबीब। तो इन लोगों ने भी अपने अपने मत दिए हैं, इन लोगों का भी अपना अपना कथन है। तो जैसे कि के.एम. निज़ामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, पद, प्रेरणा एवं एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। तो कुछ है जो कि अगर इसमें देखें तो जो इल्तुतमिश के द्वारा काम किए गए उसके आधार पे अधिकतर इतिहासकार जो है इनको कि मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही प्रारंभ मानते हैं। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं और या लेन पूल हैं, तो वो इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक घोषित करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, और ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अजमेर की किस चौहान शासक ने गोविंद राज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, किंतु ऐबक से हारने के बाद चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली? तो अजमेर के किस चौहान शासक ने गोविंद राज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, परंतु ऐबक से हारने के बाद चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है गोविंद राय, हरिराज, बिहगराज। तो इसका सही उत्तर है आपका हरिराज। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जैसे गोविंद राज जब मोहम्मद गौरी से तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हार गए, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि गोविंद राज को अजमेर का शासक नियुक्त कर दिया, जो कि पृथ्वीराज का पुत्र था। तो दिल्ली में गोविंद राय के अजमेर का शासक था, तो दिल्ली में उसके पुत्र को शासक बना दिया। तो यहाँ पे क्या था कि ये
इस वंश के थे, हरिराज थे, इन्होंने क्या किया कि गोविंद राज को हटा के उन्होंने चौहान की स्वतंत्रता का प्रयत्न किया, किंतु ऐबक ने इन पे चढ़ाई कर दी, इन पे क्या कहते हैं, और ऐबक से हार जाने के बाद इन्होंने चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सर्वप्रथम किसके द्वारा दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, कंपिल एवं जलाली में 4 किलों का निर्माण कराया गया था? क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, कंपिल एवं जलाली में 4 किलों का निर्माण कराया था। तो आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वह है गयासुद्दीन बलबन। सर्वप्रथम बलबन ने ही दिल्ली के चारों कोनों में भोजपुर, पटियाली, काम्पिल एवं जलाली में 4 किलों का निर्माण कराया था। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सर्वप्रथम किसने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण कराया था? अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कि दिल्ली के 4 कोनों पे भोजपुर, पटियाली, काम्पिल, जलाली में 4 किलों का निर्माण पूछा। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किसने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण कराया? आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ इसलिए रखा है सीक्वेंस में कि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपसे ये पूछता है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा दिल्ली के 4 कोनों पे 4 किलों का निर्माण कराया गया, तो आपका आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। पर वहीं पे पूछ लेता है कि दिल्ली के चारों ओर, वहाँ 4 कोनों पे है, यहाँ चारों ओर एक रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण करवाया, तो आपका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने कहते हैं 1303 में सीरी, जिसे द्वितीय दिल्ली भी के रूप में जानी गई थी, को उस बनवाया था। बन्नी जिसे सीरी को ही अगर पूछ ले ऐसा कि सीरी नगर को किसने सहारे नौ नगर कहा है, तो बर्नी ने उसे क्या कहा, सीरी नगर को सहारे नौ नगर। तो उसने ही सर्वप्रथम क्या किया, दिल्ली के चारों एक रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण कराया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किस इतिहासकार के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मुहिउद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है? ऑप्शन है मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर हबीबुल्लाह, डीडी कौशाम्बी। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है इसका वह है मोहम्मद हबीब। अब इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मध्यकालीन भारत का जो बौद्धिक इतिहास है, इनका मानना है कि मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मुहिउद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनसे संबंधित कथन है, तथ्य हैं। तो हम अपने मॉक टेस्ट में अभी, क्योंकि हम जो कि ये हमारा मध्यकालीन भारत से पहला वीडियो है, तो इसके अंतर्गत जैसे इसमें किया है, ऐसे हर मॉक टेस्ट में हम 2-4 क्वेश्चन इस तरह के इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से संबंधित जो एग्ज़ाम में हैं इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस इतिहासकार के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 तराई के युद्ध में जन्म लिया और 1526 में पानीपत के रणभूमि में अपनी अंतिम सांस ली? तो यहाँ पे भी कथन है कि इस इतिहासकार का मत है या अनुसार है। तो इसी तरह से इसमें क्या पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराई के युद्ध में जन्म लिया और 1526 पानीपत की रणभूमि में अपनी अंतिम सांस ली, यह किस इतिहासकार के अनुसार कहा गया है? तो इसका भी सही उत्तर है आपका जो मोहम्मद हबीब। तो आप जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है, ये दोनों कथन जो हैं मोहम्मद हबीब से ही संबंधित हैं। और इनके कथन अनुसार कि 1192 में तराई के युद्ध में दिल्ली सल्तनत ने जन्म लिया और 1526 पानीपत की रणभूमि में अपनी अंतिम सांस ली। तो जैसा कि जानते ही हैं कि 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई।
तो इसके बाद अगर 1526 जैसा कि उन्होंने कहा कि पानीपत की रणभूमि में अपने अंतिम सांस ली, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, बाबर के द्वारा पानीपत की रणभूमि में ही मारा गया था। तो उसके बाद मुग़ल सत्ता की स्थापना होती। तो यही उनका कहने का है कि दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराई के युद्ध में जन्म लिया और 1526 ईस्वी के पानीपत की रणभूमि में अपनी अंतिम सांस ली। तो ये कथन किसका है? मोहम्मद हबीब का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस इतिहासकार के अनुसार राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र थी और सुल्तान बदलने के साथ ही तंबू बदल जाते थे? किस इतिहासकार के अनुसार राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र थी और सुल्तान बदलने के साथ ही तंबू बदल जाते थे? आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर हबीबुल्लाह, डी.डी. कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर है जो आपका डी.डी. कौशाम्बी। यह कथन डी.डी. कौशाम्बी का है कि राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है और सुल्तान बदलने के साथ ही तंबू बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान की किस अभिलेख, जो कि 12वीं शताब्दी का है, राजस्थान के किस अभिलेख में चौहान शासक बृहद्राज द्वारा दिल्ली जीतने की चर्चा है? राजस्थान के किस अभिलेख, 12वीं शताब्दी के किस अभिलेख में चौहान शासक बृहद्राज द्वारा दिल्ली जीतने की चर्चा है? आपके सामने ऑप्शन है सरबन अभिलेख, पालम बावली अभिलेख, बिझोलिया अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है आपका जो बिझोलिया अभिलेख। बिझोलिया अभिलेख जो कि 12वीं शताब्दी का है, वो राजस्थान का है और इसमें क्या कहते हैं, चौहान शासक बृहद्राज द्वारा दिल्ली जीतने की चर्चा मिलती है। तो अभी अभिलेखों से संबंधित और भी क्वेश्चन हमने इसमें मॉक टेस्ट में रखे हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे उसको हम अपने मॉक टेस्ट में इंक्लूड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन और अच्छा से अच्छा हो सके, इसके लिए हम बेहतरीन क्वेश्चन को से संबंधित मॉक टेस्ट बनाएंगे। तो आप लोगों ने अगर जैसा कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने कर लीजिए। और मैं क्या कहूँ, सभी जानते हैं यूट्यूब के जितने भी हैं यूट्यूबर, वो यही बोलते हैं कि आप बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग को पता ही हैं, कहने की कोई बात नहीं। पर हाँ, जैसे कि आप लोग कुछ लोग हैं वीडियो देखें, चैनल को नहीं भी सब्सक्राइब किए, तो आप कर लीजिए। आपका इससे क्या है कि डेली के जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं उससे आपको, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को कर लेंगे, तो उससे क्या है कि आपको डेली के डेली जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपका डेली के डेली वीडियो आप देखते रहेंगे। तो वीडियो का क्या है कि पीछे का जितना है रिवीजन ऐसे होता चलेगा और एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है। फिर मान लीजिए आप रफली रिवीजन कर लिए तो एक बार से क्लियर हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने किया है तो आप लोग वीडियो को देखिए, उस वीडियो के साथ में आप लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दिल्ली को किसी उदाहरण नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दिल्ली को किसी उदाहरण नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है सरबन अभिलेख, पालम बाओली अभिलेख, बिझोलिया अभिलेख। तो इसका जो सही उत्तर है आपका, तो पालम बाओली अभिलेख में क्या है कि दिल्ली को किसी उदाहरण नामक व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है। तो इसका सही उत्तर है पालम बाओली अभिलेख। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा होगा, उसमें भी यही सारे ऑप्शन आपके थे। तो क्या है कि ये अभिलेखों से संबंधित हैं, मध्यकालीन इतिहास का। तो इसको हमने, इससे संबंधित जो भी हैं क्वेश्चन, हमने इसको इंक्लूड किया क्योंकि अभी इससे संबंधित पालम बाओली अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछा भी गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में वर्णित है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे काम संपन्न कर रहा। क्वेश्चन है कि कौन से अभिलेख में वर्णित है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे काम संपन्न कर रहा है? आपके सामने ऑप्शन है सरबन अभिलेख, पालम बाओली अभिलेख, बिझोलिया अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है आपका
पालम बावली अभिलेख। पालम बावली अभिलेख में क्या है कि ये वर्णित है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे काम संपन्न कर रहा है। और इसका आपसे पूछ ले कि इस अभिलेख के रचनाकार कौन थे, तो योगेश्वर पंडित थे। और इसी लेख में वर्णित है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे काम संपन्न करा। और ये जो है अभिलेख किस सन में बना है, तो 1281 ईस्वी का अभिलेख है, और जिसके रचनाकार ने बताया योगेश्वर पंडित हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन जो है अभी जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 9 के समय कि जो अभिलेख हैं तो पालम बावली अभिलेख, यही क्वेश्चन जो है कि अभी नेट जेआरएफ में पूछा गया था कि कौन से अभिलेख, ऐसे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। और सभी के सभी लगभग उसी समय के 12वीं 13वीं शताब्दी के ये अभिलेख हैं। तो अभी इसमें अभिलेखों से संबंधित 3 क्वेश्चन किया हमने। देखा कि एक राजस्थान के किस अभिलेख में चौहान शासक बिहग द्वारा दिल्ली जीतने का उल्लेख मिलता है, जो क्वेश्चन नंबर 8 था। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखा कि किस अभिलेख में दिल्ली को किसी उदाहरण नामक व्यक्ति के द्वारा निर्मित बतलाया गया। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपने देखा कि किस अभिलेख में वर्णित है भगवान विष्णु के सारे काम, बलबन भगवान विष्णु के सारे काम संपन्न करा। आपने देखा होगा कि 3 के तीनों ही ऑप्शन सब में सेम थे। तो ये है कि सभी से सभी कोई ना कोई क्वेश्चन संबंधित थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं हम अपने मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन और करना चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए। आप जो लोग अभी नए चैनल पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो लोग प्लेलिस्ट जो है सभी वीडियो जो कि पहले के अपलोड हैं, तो आप लोग उसको देखिए और खूब बढ़िया से अपना रिवीजन कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।